दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। जहरीली हवा से बचने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने 50% वर्क फ्रॉम होम मजदूरों को 10,000 का मुआवजा समेत कई अहम फैसले लिए हैं। ये सभी कदम बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में कई पाबंदियां आज से लागू हो गई हैं। तो ये पाबंदियां कौन कौन सी हैं, चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो आज से दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि ये आदेश सरकार और निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन ऑफिस पार्शियल रूप से फिजिकल मोड में काम करते रहेंगे। आदेश के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले सभी निजी ऑफिसेज को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से ज़्यादा कर्मचारी वर्क प्लेस पर फिजिकली तरीके से उपलब्ध ना हो, जबकि बाकी ज़रूरी तरीके से वो घर से काम करेंगे। सरकार की तरफ से साफ आदेश दिए गए हैं कि इस नियम के तहत सभी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम लागू करना जरूरी है, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें कुछ ऑफिसेज को छूट भी दी गई है। जी हां, वर्क फ्रॉम होम का आदेश इमरजेंसी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसमें अस्पतालों में काम करने वाले लोग, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और बाकी जरूरी सेवाएं शामिल हैं। इन सब के अलावा सारे विभागों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं। स्कूलों की बात करें तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, वही चलेंगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लासेस चुनने का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी, बाकी गाड़ियों पर भयंकर फाइन लग सकता है। जी हाँ, घोषणा की गई है कि BS6 कैटेगरी से नीचे की सभी गाड़ियां और जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है उन्हें ग्रैप 3 या फिर 4 लागू होने पर शहर में एंट्री ना दी जाए, जिसके बाद से BS6 से कम मानक वाले और दिल्ली शहर से बाहर से आने वाली गाड़ियों को आने यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये सभी गाड़ियाँ दिल्ली के बॉर्डरों से वापस लौटाई जा रही हैं। वहीं उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। इस फैसले से रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है। नोएडा से करीब 4 लाख, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5 लाख से भी ज्यादा वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी कि ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो इन गाड़ियों की पहचान कर रहे हैं। जांच में फेल होने पर सभी गाड़ियों को बिना फ्यूल के पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है और शहर के अंदर और बॉर्डरों पर भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि उनके पास PUC सर्टिफिकेट है या नहीं, और जिन पर ये सर्टिफिकेट नहीं है उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और जो गाड़ी इस नियम को बार बार तोड़ रही है उसको जब्त भी किया जा सकता है। बता दें, PUC सर्टिफिकेट 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए 60 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये में जारी हो जाता है। डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए ये PUC सर्टिफिकेट केवल 100 रुपये में मिल जाता है और ये 12 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो आप अपनी गाड़ी का PUC आराम से बनवा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले सभी ट्रक और वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। अब इन्हें भी एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि निर्माण कार्य और उससे जुड़े वाहन हवा में धूल और हानिकारक कणों की मात्रा को तेजी से बढ़ा देते हैं। इसका सीधा असर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इससे प्रभावित होने वाले मजदूरों को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। कहा गया है कि जब तक राजधानी में ग्रैप 4 लागू रहेगा उतने दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मुआवजा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात खराब है। CPCB के मुताबिक यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 338
के करीब दर्ज किया गया है। दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए AQI बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में जा सकता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।